रोनी कोलमैन, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन। रोनी कोलमैन को वो हर एक आदमी जानता है जो जिम जाता है। जो खाली बॉडी बनाना चाहता है या बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहता है वो रोनी कोलमैन को ज़रूर जानता होगा कि रोनी कोलमैन कितने ज़्यादा ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर हैं इस बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के। तो ये है रोनी कोलमैन की बायोग्राफी। रोनी कोलमैन का जन्म 1964 13 मई में यूएसए में हुआ था। रोनी ने 1989 में ग्रैमलिन स्टेट यूनिवर्सिटी से अकाउंटेंट की ग्रेजुएशन पूरी की। रोनी को कॉलेज टाइम से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स में, और रोनी की जो बॉडी थी वो बहुत ही जल्दी मसल मास पुट ऑन कर लेती थी। रोनी ग्रेजुएशन के बाद बहुत जगह नौकरी के लिए ट्राई करे पर किसी भी जगह उनको नौकरी नहीं मिली, इसलिए कुछ वक्त तक वो डोमिनोज वीज़ा में भी काम किए हैं। फिर 1989 में रोनी को टेक्सास में ही पुलिस ऑफिसर्स की जॉब मिल गई। उनके पुलिस स्टेशन में एक जिम था जहाँ पे शुरुआती दौर में रोनी ने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की। वहाँ पे लोग बोलते हैं कि जब रोनी वर्कआउट करते थे तो उनके लिए प्लेट्स और वेट्स बहुत ज़्यादा कम पड़ जाते थे उस वक्त। रोनी बोलते हैं जब उनको पुलिस ऑफिसर की जॉब मिली थी तब उनके आर्म्स 22 इंच के थे। तो आप सोच लीजिए कितने बड़े थे रोनी उस वक्त। रोनी के लिए जब पुलिस स्टेशन का जिम छोटा पड़ गया तो उनके साथी ऑफिसर गुस्तावो और लेटो ने रोनी को बोला कि मेट्रोफ्लेक्स जिम आप ज्वाइन कर लीजिए। मेट्रोफ्लेक्स जिम उस वक्त का एक हार्ड कोर बॉडी बिल्डिंग और पावर लिफ्टिंग जिम था। तो रोनी मेट्रोफ्लेक्स जिम जाने लगे। जब मेट्रोफ्लेक्स जिम रोनी जाने लगे तो वहाँ पे जो लोग यहाँ पे वर्कआउट करने आते थे वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा स्मॉल दिखने लगे रोनी के सामने, क्योंकि रोनी इतने ज़्यादा ह्यूज और इतने बल्की फेस के थे शुरुआत से ही। वो बहुत ही ज़्यादा अलग दिखते थे हर आदमी से, हर बॉडी बिल्डर से जो वहाँ पे आता था। इसी कारण वहाँ के ओनर और एक अमेचर बॉडी बिल्डर ब्रायन डॉब्सन की उनके ऊपर नज़र पड़ी। ब्रायन ने रोनी को लाइफ टाइम फ्री मेंबरशिप दी जिम की, और उनको बोला कि मैं आगे आपको ट्रेन करूँगा फॉर कंपटीशन। तो यहीं से रोनी कोलमैन की शुरुआत हुई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलने की। रोनी कोलमैन ने पहला अपना कंपटीशन खेला मिस्टर टेक्सास बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन, जो हुआ था 1990 में। उसमें वो ओवरऑल चैंपियन बने और बीट कर दिया अपने ही कोच ब्रायन डॉब्सन को। ब्रायन डॉब्सन भी इसमें कम्पीट कर रहे थे और वो बहुत ही ज़्यादा छोटे दिख रहे थे रोनी कोलमैन के आगे। फिर रोनी ने बहुत ज़्यादा लोकल और नेशनल कंपटीशन खेले बॉडी बिल्डिंग में। उसके बाद 1991 में आईबीबी वर्ल्ड एमेचर चैंपियनशिप जीते हैवीवेट कैटेगरी में। इसके बाद रोनी ने सबसे पहला अपना मिस्टर ओलंपिया खेला 1992 का मिस्टर ओलंपिया, जो कि फिनलैंड में हुआ था। उसमें रोनी की पोजीशन आई बिल्कुल लास्ट 16th पोजीशन, जो कि बहुत बेकार मानी जाती है। उसके बाद 1993 में रोनी कोलमैन मिस्टर ओलंपिया तो नहीं खेले पर बहुत सारे बॉडी बिल्डिंग प्रो शो में भाग लिया। फिर 1994 में उनकी 15 पोजीशन आई मिस्टर ओलंपिया में। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1995 में रोनी कोलमैन ने अपना पहला प्रो कंपटीशन जीता बॉडी बिल्डिंग में, जो था कैनेडियन प्रो कप। और उसी साल मिस्टर ओलंपिया में उनकी 11th पोजीशन आई। वो साल रोनी कोलमैन के लिए बहुत ही अच्छा गुजरा था। उसके नेक्स्ट ईयर 1996 में रोनी कोलमैन की पोजीशन 6th आई थी, जो कि एक बहुत ही बड़ा जंप था 11th पोजीशन से 6th पोजीशन तक। रोनी कोलमैन उस वक्त बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से वर्कआउट कर रहे थे और अपना जो बॉडी थी उसमें राउंडनेस और मसल मास ऐड कर रहे थे। बोला जाता है कि रोनी कोलमैन जब ऑफ सीजन लगाते थे तो वो 330 पाउंड या 340 पाउंड्स पार कर जाते थे, और उनका कॉन्टेस्ट वेट 300 पाउंड्स था इन हिज प्राइम। फिर आया साल 1997 का, जिसमें वो मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में 9th प्लेस लेके आए। उसके बाद साल आया 1998 का, जो कि रोनी के लिए सबसे बड़ा और सबसे बेहतर साल था उनकी पूरी करियर का, और वो 1998 का मिस्टर ओलंपिया भी जीत गए। ये उनका पहला टाइटल था मिस्टर ओलंपिया का। रोनी बोलते हैं कि वो उनको बिलीव ही नहीं हुआ था 1998 में कि वो चैंपियन बन गए हैं, क्योंकि एक 9th प्लेस का बॉडी बिल्डर अगर एकदम से एक चैंपियन बन जाए तो किसी को भी बिलीव नहीं होता। रोनी कोलमैन बोलते हैं जब वो टॉप 10 में आ गए थे तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। जब वो बोलते हैं कि टॉप 5 में आ गए थे तब भी बहुत ज़्यादा खुश थे, और जब वो टॉप 3 में आ गए थे तब भी बहुत ज़्यादा खुश थे, पर उनको बिलीव ही नहीं हुआ कि वो चैंपियन बन गए। और जब वो फ्लेक्स व्हीलर के साथ खड़े थे तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी थी कि वो टॉप 2 में ही आ गए हैं।
उनको ये नहीं पड़ा था कि वो चैंपियन बन सकते हैं, उनको लग ही नहीं रहा था कि उस वक्त वो चैंपियन बन सकते हैं। पर जब अनाउंस हुआ रोनी कोलमैन का नाम स्टेज के ऊपर, तो वो एकदम से ही गिर पड़े कि वो चैंपियन बन गए हैं। फिर रोनी ने 1998 से 2005 तक लगातार मिस्टर ओलंपिया का चैंपियनशिप जीती और वो नंबर 1 बने रहे 2005 तक। फिर आता है साल 2006 का, जिसमें रोनी कोलमैन फाइनली अपना 8 साल का रेन ख़त्म करते हैं और हार जाते हैं जे कटलर के सामने। उस साल रोनी कोलमैन की फिजिक अच्छी नहीं दिख रही थी। जे कटलर अपने प्राइम में थे और रोनी कोलमैन अपने डिक्रीज ही कर रहे थे बॉडी अपनी। उनकी बॉडी उतनी अच्छी नहीं लग रही थी जे कटलर के सामने। पर जे कटलर भी ज़्यादा खुश नहीं थे रोनी कोलमैन से जीतते वक्त, क्योंकि रोनी कोलमैन अपने प्राइम में नहीं थे। अगर रोनी कोलमैन अपने प्राइम में होते तो शायद वो भी साल वो जीत जाते। रोनी कोलमैन की बॉडी उस साल बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं थी जे कटलर के सामने से रोनी कोलमैन उस वक्त हार गए थे। फिर 2007 में रोनी कोलमैन ने अपना लास्ट मिस्टर ओलंपिया खेलने के बाद रिटायरमेंट ले ली। उसी साल रोनी कोलमैन के बहुत ज़्यादा सर्जरीज करवानी पड़ी, क्योंकि रोनी कोलमैन शुरुआत से बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट करते थे और बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट करते थे। उन्होंने 2 हिप रिप्लेसमेंट भी करवाई उसी साल, जिसके कारण वो आज तक चल भी नहीं पाते और व्हील चेयर में ही जाते हैं जहाँ पे भी वो जाते हैं। आजकल उनसे इंटरव्यू में पूछा जाता है रोनी कोलमैन से कि आपको कोई रिग्रेट नहीं होता कि आप आज चल भी नहीं पाते और व्हील चेयर में हैं? तो रोनी कोलमैन बोलते हैं कि उनको कोई भी रिग्रेट नहीं है जो भी उनने अपनी लाइफ में किया है। उन्होंने एक सपना देखा था कि उनको मिस्टर ओलंपिया बनना है और उनको ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर बनना है, तो वो उन्होंने अचीव करके दिखाया। तो हम लोग को एक सीख लेनी चाहिए रोनी कोलमैन से कि इतने साल हारने के बाद भी जब वो लास्ट में मिस्टर ओलंपिया बन गए और अपना सपना अचीव कर लिया, और हम लोग आजकल लोग इतने जल्दी हार मान जाते हैं, अपने पैशंस को हार मान जाते हैं और अपने पैशंस को छोड़ देते हैं और अपने सपने को छोड़ देते हैं। तो हम लोग को कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। तो यही था मेरे पास रोनी कोलमैन की बायोग्राफी और उनकी स्टोरी बताने के लिए आपको। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। होप यू एंजॉय द वीडियो।